देखिए, एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं अरविंद केजरीवाल, और हर नेता चाहता है कि वो अपने जो उसका वोटर है उसको प्रोटेक्ट करे। तो केजरीवाल का वोटर कौन है? केजरीवाल के वोटर 4 लोग हैं। एक मुस्लिम है, एक वो लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं, वो 12% हैं दिल्ली में। जो हम कहते हैं मुस्लिम, जिनका जिक्र अभी आपने किया, वो दिल्ली में 23% हैं। तो केजरीवाल के बन गए 12 जमा 23 35%। तो उनके बारे में वो सोचता है कि वो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, तो उनको फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, तो मेरे 51% हो गए, मेरी राजनीति चलती रहेगी। मान लीजिए लड़कियों के लिए कानून बनना है तो लड़कियों का उससे फ़ायदा होना चाहिए। अगर बच्चों के लिए कानून बने तो बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। एक ही कानून बच्चे के लिए और उसके बाप के लिए नहीं हो सकता। लेकिन कुछ विरोधी दल ये कह रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, उनके विरोध में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी कानून किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं हो सकता। एक तरफ जिस तरीके से जंतर मंतर पर 5 कानून की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ और उस पे कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए रविंद्र कुमार जी मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, एक तरफ जिस तरीके से देखा गया जंतर मंतर पर एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा था, हर कोई उस 5 कानून की मांग कर रहा था कि एक देश, एक संविधान, एक कानून। आप क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ये एक लोगों की कंसेप्ट है कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। कानून जो है हमेशा व्यक्ति की सुविधा के लिए है, व्यक्ति कानून के लिए नहीं है। तो ये बात जो है ये अपने आप में बड़ी अजीब लगती है। नारे के रूप में बहुत अच्छी बात है कि एक देश होनी चाहिए, सबके साथ एक समान काम होना चाहिए, सबको एक समान बर्ताव मिलना चाहिए, लेकिन कानून जो है वर्ग, व्यक्ति और उसके हितों के लिए होना चाहिए। आप अमेरिका में देखेंगे कि 50 राज्य हैं, 52 राज्य हैं वहाँ पर, और हर राज्य के अपने कानून हैं। हर राज्य को स्वतंत्रता है कि वो अपना कानून बनाए। कुछ जगह आप देखेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी वहाँ लीगलाइज्ड है, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह जो है होमोसेक्सुअल शादी जो है अलाउड है, कुछ जगह नहीं है। तो ये जो है कानून को अगर हम एक समान बनाना चाहें तो ये ऐसे ही है कि हम जो है व्यक्ति की जगह जो है कानून या वस्तु, ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, और सब्जेक्टिव कानून नहीं है। कानून हमेशा सब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये लोग ये मांग उठा रहे हैं वो एक तर्क उनका बड़ा अच्छा है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि समानता सबके साथ होनी चाहिए। लेकिन समानता जो है अगर आप भेड़ के साथ और शेर के साथ एक सी करने लगेंगे तो शेर जो है भेड़ को खा जाएगा। तो प्रोटेक्शन देना कानून का काम होता है, कानून सुविधा के लिए होता है। और जब हम कानून बनाते हैं तो कानून क्या है, लॉ क्या है? लॉ जो है एक तरह से आप समझिए लोगों की सुविधा के लिए, समाज को चलाने के लिए है। जैसे हिंदुस्तान में कानून है कि आप जो है जब गाड़ी चलाएंगे तो आप जो है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग नहीं करेंगे, राइट हैंड करेंगे। अमेरिका में होंगे तो वहाँ लेफ्ट हैंड करेंगे। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, एक बार स्विट्ज़रलैंड में तय किया गया कि हम जो है लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड जो है गाड़ी चलाएँगे, और वहाँ पर कई महीने तक जो है क्योस रहा, क्योंकि जो ड्राइवर थे उनके दिमाग में कंसेप्ट थी कि हमें तो इस हाथ पे चलाना है, तो वो चलाते चलाते भूल जाते थे। तो कानून को मैं हमेशा मानता हूं कि व्यक्ति के हिसाब से चलना चाहिए, समूह के हिसाब से चलना चाहिए, और जिनका आप हित करना चाहते हैं उनके हित में होना चाहिए। मान लीजिए लड़कियों के लिए कानून बनना है तो लड़कियों का उससे फ़ायदा होना चाहिए। अगर बच्चों के लिए कानून बने तो बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। एक ही कानून बच्चे के लिए और उसके बाप के लिए नहीं हो सकता। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उसे लागू करने की बात भी कही जा रही है, और ऑलमोस्ट हो भी चुका है, इसको आखिरी रूप दिया गया है। लेकिन कुछ विरोधी दल ये कह रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, उनके विरोध में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी कानून किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं हो सकता। कोई भी कानून आप बनाएंगे तो सब पे लागू होगा, और उससे ये हो सकता है कि किसी को नुकसान हो, किसी को फ़ायदा हो, क्योंकि हर कानून हर आदमी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हो सकता। मान लीजिए हम ग्राहक की सुविधा के लिए बनाते हैं तो जो बेचने वाला है उसके खिलाफ जाएगा। जैसे हम कोई कानून जो है मकान मालिक के फेवर में बनाते हैं तो किराएदार को नुकसान होगा, किराएदार के फेवर में बनाएंगे तो मकान मालिक को नुकसान होगा। तो उनमें हमें सामंजस्य बैठाना ही कानून का हक होता है। और ये जो जनसंख्या विरोध या जनसंख्या वृद्धि का जो मामला है कि भाई ये लोग जो है जब बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक जनसंख्या नीति है, और वो जनसंख्या नीति हिंदुस्तान की नहीं है, वो यूएनओ की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक जनसंख्या को लेकर एक चार्टर बनाया हुआ है, और उसमें कहा है कि जनसंख्या का कोई भी कानून जो है ज़बरदस्ती किसी पे लागू नहीं किया जाएगा। और अगर भारत सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो ये उन चार्टर में जो हमने एक्सेप्ट किया है उसका विरोध होगा। सर, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, जो बीजेपी है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है, जब किसान आंदोलन की बात होती है, उनकी कानून की बात होती है, तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब शाहीन बाग के मामले की बात होती है, सीए की बात होती है, तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब जाके जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाता है, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, तब वो तुरंत आ जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। देखिए, एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं अरविंद केजरीवाल, और हर नेता चाहता है कि वो अपने जो उसका वोटर है उसको प्रोटेक्ट करे। तो केजरीवाल का वोटर कौन है? केजरीवाल के वोटर 4 लोग हैं। एक मुस्लिम है, एक वो लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं,
वो 12% हैं दिल्ली में। जो हम कहते हैं मुस्लिम जिनका जिक्र अभी आपने किया, वो दिल्ली में 23% हैं। तो केजरीवाल के बन गए 12 जमा 23 35%। तो केजरीवाल को सिर्फ जो है 16% लोगों के बारे में सोचना होता है। तो उनके बारे में वो सोचता है कि वो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, तो उनको फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, तो मेरे 51% हो गए, मेरी राजनीति चलती रहेगी। और इसीलिए हर पार्टी, केजरीवाल ही नहीं, हर पार्टी जो है अपने वोट बैंक को जो है सिक्योर रखना चाहती है और उसी हिसाब से चलती है। सर, धर्म परिवर्तन की बात करते हो, उसके लिए भी कानून लाने की मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म जो है एक बड़ा व्यक्तिगत विषय है, हमारे ही नहीं पूरी दुनिया में। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ वो मेरी चॉइस नहीं थी। मेरे माँ बाप के यहाँ जहाँ मैं पैदा हुआ, उनका जो धर्म था वो मेरा धर्म बन गया। मेरे बच्चे जो है, जो मेरा धर्म है वो उनका धर्म बन जाएगा। लेकिन अगर मैं विकसित व्यक्ति हूँ, अगर मैं ज्ञान रखता हूँ, अपनी अकल रखता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपना धर्म चुन सकता हूँ। तो बाद में जो धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, वो ये धर्म परिवर्तन कानून जो है उसे सीमित करता है। और ऐसी हालत में जो है देश में विकास नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी देश में, पूरी दुनिया में जो है 294 लोग हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिला है और जो जिंदा हैं। और मज़े की बात है कि उनमें 99% लोग जो है धर्म को नहीं मानते, क्योंकि ज्ञान बढ़ते ही आदमी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से, रीजन से दूर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। सर, आपको क्या लगता है इस पर कानून बनना चाहिए? कानून मेरे और आपकी राय का कोई महत्व नहीं है। जो बहुमत की राय होती है वही राय चलेगी। लेकिन अगर ये कानून बनेगा तो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। जैसे कानून आप बना सकते हैं कि गंगा जो है दिल्ली से बहेगी, तो कानून आपने पास कर दिया पार्लियामेंट ने, लेकिन गंगा अपने हिसाब से बहेगी। ऐसे धर्म मानने वाले लोग अपने हिसाब से चलेंगे। सर, इस देश में एक विचार क्यों नहीं है कानून को लेकर? कानून एक जो है, कानून है क्या? मैंने आपको पहले ही सवाल ये किया। कानून आपकी सुविधा के लिए एक तय किया एक नियम है जिसको सबको पालन करना है। जैसे आप ये तय कर लेंगे, जैसे सीढ़ी पे चढ़ना है तो राइट हैंड साइड पे लोग चढ़ेंगे या लेफ्ट पे चढ़ेंगे, उस केओस को रोकने के लिए कानून बनता है। कानून जो है एक समान नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी कहा, परिस्थिति समय के हिसाब से बदलता है। कई बार कानून वो हमें अच्छा लगता है, कई बार जब वो कानून हमारे खिलाफ होता है तो बुरा लगता है, और इसीलिए जो है आदमी जो है कानून का विरोध करता है। लेकिन आदमी को जीवन में जो चीज़ चाहिए, वो चाहिए उसको स्वास्थ्य, चाहिए उसको शिक्षा, चाहिए उसको रोजगार, चाहिए उसको समाज में जो है एक सम्मान, चाहिए उसको रोजगार। तो इन सारी चीज़ों को देने वाली जो चीज़ें होनी चाहिए वो कानून अच्छे कानून होते हैं। और देश में और पूरी दुनिया में मैं आपको कहना चाहूँगा कि रूसो ने एक बार कहा था कि 2 तरह के कानून होते हैं, कुछ अच्छे कानून होते हैं, कुछ बुरे कानून होते हैं। अच्छे कानून का लोग समर्थन करते हैं, बुरे कानून का लोग विरोध करते हैं। लेकिन सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से देखा जाता है, चाहे विपक्षी दल की बात करें, असदुद्दीन वैसे की बात कर ले, वो तो हर कानून के विरोध में होते हैं। चाहे 370 की क्यों ना बात हो जाए, वो तो विरोध में ही बात करते हैं। नेता वो जो ये सोचे कि इससे मेरी जो वोट बैंक है उसको क्या फ़ायदा होगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा वोट बैंक जो है इस बात से खुश होगा कि भाई जो है दही में जो है नमक डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी कह सकता हूँ। और अगर उसे लगे कि मुर्गा खाने के लिए मीठा डालना चाहिए और लोग इसमें खुश होंगे, तो नेता वो होता है जो जनता सोच रही होती है उसी बात को आगे बढ़कर कहता है और वो नेता बन जाता है। लेकिन दरअसल वो नेता नहीं होते, वो बेसिकली बाजीगर होते हैं जो सोचते हैं कि अपने रेवड़ को कैसे ठीक रखें। सर, एक और सवाल, ओबीसी बिल पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष, हंगामा भी बहुत ज़्यादा हुआ था सदन में, वेंकैया नायडू जो है उनकी आंख में आंसू भी आ गए, उस पर क्या? देखिए, ओबीसी बिल जो है सरकार ने पास कर लिया है। अब अगर इस बात को विडंबना के रूप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वीपी सिंह की सरकार थी और उसने ओबीसी आरक्षण लागू किया था, तो बीजेपी की सरकार ही थी जिसने जो है इस संसद में जो है उनसे समर्थन वापस ले लिया था, और तब वो ओबीसी बिल के खिलाफ थे। आज वो चूँकि उन्हें लगता है कि ओबीसी के वोट लेने हैं, तो वो उन्हें भी अकल आ गई कि ओबीसी को आगे बढ़ाएं, तो वेंकैया नायडू रो भी लिए। 1988 में और 89 में जब ये ओबीसी बिल आरक्षण लागू हुआ था, तब मैं आपको बताऊँ वेंकैया नायडू जो है आरक्षण के खिलाफ थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि इस 5 कानून को लेकर और क्या कुछ नया रूप देता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।